आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हम इस समय डोबिनगढ़ पे हैं। ये रोहिन नदी को हम दिखा रहे हैं। देखिए, रोहिन नदी एक बार फिर अपने विकराल रूप को दिखा रही है और यहाँ पे बाढ़ का क्षेत्र है। ये हम आपको दिखाते हैं कि सड़क किस तरह से कटता जा रहा है। ये अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखाइए कि किस तरह से सड़क, ये पानी का बहाव जिस तरह से तेज़ी से चल रहा है, ये सड़क कटती जा रही है। अगर इसी तरह से बहाव रहा तो ये सड़क पूरी तरह से कट जाएगा और आवागमन का रास्ता ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और आपको हम दिखाते हैं कि ये पूरा गांव यहाँ कम से कम 500 घर होंगे और लगभग 2,500-3 हज़ार लोग की आबादी होगी और इसी रास्ते से ये जाना रहता है। और ये रोहिन नदी का पानी का जलस्तर जिस तरह से बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते ये सड़क को पार कर गया, लेकिन उसी में मजबूरी के हिसाब से ये मोटरसाइकिल से सवार और लोग अपने रोज़मर्रा के कामकाज के लिए यहाँ से आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पे नहीं आए। पिछले बार भी जिस तरह से बाढ़ आया था, हमने बाढ़ को दिखाया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिला था। और यहाँ पे लोगों को आरोप है कि यहाँ पे प्रशासन किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं देता और स्थानीय नेताओं का भी कहना है कि यहाँ पे प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। अब हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि किस तरह का इन लोगों का यहाँ की स्थिति है। और यहाँ के एक हैं जनप्रतिनिधि, राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव विजय यादव, समय समय पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा भी करते हैं और यहाँ के लोगों की समस्याओं को उठाते हैं। लेकिन एक बार फिर इनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि एक बार फिर आपके क्षेत्र में बाढ़ का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो आप पहले आपके चैनल को बधाई दूंगा, कम से कम इस बाढ़ क्षेत्र में आकर के और यहाँ के दबे कुचले लोग, बाढ़ एरिया वालों समस्या को आप आवाज़ उठाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जो 5 बार सांसद रहे हैं। डोबिनगढ़, बलुआवा, सिवरियाँ, घुनकोटा, मंजरियाँ, उत्तरी कुलियाँ, मोहम्मदपुर, बंजराहा, सबके बारे में वो जानते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि आज तक ने यहाँ के जिलाधिकारी का कोई प्रतिनिधित्व तो आया देखने के लिए कि गांव घिरा हुआ है, कैसे व्यवस्था किया जाए। इसके पहले भी बाढ़ आया था, फिर बाढ़ का पानी कम हो गया था, उसके बाद तक अभी तक किसी प्रकार का कोई मैंने कहा ना कि कहने तो कह देंगे कि हाँ मैं आता हूँ। आपसे मैं कहा हूँ कि ये घर है, दिखाई दे रहा। एक लड़का था निषाद, डूब के मर गया, लेकिन कोई आया नहीं। बाढ़ में एक निषाद पर एक लड़का था, सांप काट लिया, नीचे सोया था, वहाँ भी नहीं आए। दर्द इस बात की है कि हम लोग गरीब घर में पैदा हुए, राप्ती रोहिन के बीच में पैदा हुए हैं। आवाज़ अपनी बात किसे कहें। आज लोग बड़े बड़े नेता आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य उसी दिन है जो आरक्षण की बात आवाज़ उठा। दुर्भाग्य उसी दिन की है जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हो गए और सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री नहीं बनाए गए। तो हम लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे। मैंने अपने नेता जयंत चौधरी से कहेंगे, जो चौधरी चरण सिंह के पुत्र हैं, अजीत सिंह के बेटे हैं, मैं उनको आज पत्र लिख के अभी भेजूंगा, फिक्स करूंगा कि कम से कम हम लोग दबे कुचले लोग हैं, हम लोगों की बात अगर नहीं सुनेंगे तो कौन हम लोगों का आवाज़ उठाएगा। आप तो सरकार के गठबंधन में भी हैं, तो फिर आपकी बात कैसे अधिकारी अनसुना कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ इसी गोरखपुर के मुख्यमंत्री हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ की बात सुनेंगे कि मेरी बात सुनेंगे। हम तो लिख के दे देंगे, कहेंगे हाँ मैं दिखवा लूँगा। यहाँ तक न लेखपाल आता है, न तहसीलदार आता है यहाँ पर के। तो मैं तो योगी जी से यही कहूँगा कि माननीय जिलाधिकारी को निर्देश दे दें कि डीएम साहब कम से कम यहाँ के तहसीलदार और जिला लेखपाल को भेज दें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो एसी में बैठे रहते हैं, कभी नहीं आते हैं वो देखने के लिए। ने आज लोग मर रहे हैं, बीमार पड़े हुए, उनको देखने नहीं आते हैं। ऐसे अधिकारियों को रखने से क्या फ़ायदा। जैसे ये स्थानीय नेता विजय यादव जी ने भी बहुत गंभीर आरोप लगाया जिला प्रशासन के लोगों से। अब बात करना चाहेंगे कुछ और लोगों से, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे हम लोग बहुत परेशान हैं बाढ़ से। बाढ़ की वजह से लगभग 4-5 हज़ार जनता बहुत परेशान। सिफारिश है मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ पे जिलाधिकारी सीएमओ को भेजकर जांच करवाए, नहीं तो सस्पेंड करके दूसरे अधिकारियों को भेजा जाए। जैसे इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र का ध्यान दें और यहाँ पे जांच करके उच्च कार्रवाई किया जाए। अब आपसे बात करना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? हम इसी गांव डोबिनगढ़ ग्राम से जुड़ा हुआ डोबिनगढ़ सिवरियाँ है,
उसी गांव में रहते हैं। उधर भी पानी भरा हुआ हलते हुए ये आ रहे हैं। हम लोग के आने जाने में इतना समस्या हो रहा है और सब कोई अधिकारी या बहन तक आने का काम नहीं किया कि कैसे आप लोग हैं कैसे नहीं हैं। अब लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। हम खुद लोग संघर्ष अपने कर रहे हैं। अच्छा, पिछले बार भी बाढ़ आया था, क्या राहत सामग्री आप लोगों को मिला था? कुछ नहीं मिला था सर। इसी में बगल में मकान है, यहीं डूबकर मर गया। तभी कोई बड़ा अधिकारी खाली नेपाल आए थे और कोई अधिकारी नहीं आया कि कैसे मरे कैसे नहीं मरे, डूब के बगल में ही मर गया। जैसे कि बाढ़ राहत सामग्री बांटा जा रहा था, कि आपके क्षेत्र में बाढ़ राहत सामग्री नहीं बांटा गया? नहीं बांटा गया सर, कुछ नहीं। इस बार भी नहीं? इस बार नहीं। देखिए, बहुत बड़ा गंभीर आरोप है कि पिछली बार भी बाढ़ आया था और कुछ समय के लिए बाढ़ का पानी ख़त्म हो गया था, लेकिन तभी अभी तक इनको लोगों को बाढ़ राहत सामग्री भी नहीं मिला। अभी आप आपसे बात करना चाहेंगे, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये सिवरिया का। सिवरिया। ये बताइए, सिवरिया में बाढ़ है? हाँ, बाढ़ ना है, देखा जाता पानी पानी यहाँ गाँव तक बा। अच्छा, पिछले बार भी बाढ़ आया था, तो क्या राहत सामग्री आपको मिली? कुछ नहीं मिला। हाँ। क्या गाँव में किसी तरह का किसी को नहीं मिला? हाँ, और इस बार भी? इस बार भी नहीं मिला भाई। कहाँ कुछ मिला? कुछ नहीं मिला है। हाँ, देखिए, ये लोग बहुत गंभीर आरोप लगा रहे थे क्योंकि बाढ़ क्षेत्र होने के नाते और यहाँ पे राहत सामग्री भी नहीं मिला। क्या है? चाहिए बिजली, चाहिए रोड, चाहिए पानी बहने की नाली बनवा दें। कि किसी प्रकार का कोई सुविधा? कोई सुविधा नहीं है। कोई अधिकारी कोई नहीं आता है। देखिए, बहुत गंभीर आरोप इन क्षेत्र के लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है कि कोई अधिकारी इस क्षेत्र का दौरा भी नहीं करता। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में ये अपने रहमो करम पर जीवित रहते हैं और इस तरह से कोई राहत सामग्री भी बांटा नहीं गया। आपसे बात करना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, यहाँ बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है और लगभग 35 से 37 गांव का ही आगमन है डोहरिया मार्ग का। यह भी रुक गया है। एक रेलवे क्रॉसिंग जो बचा है, इसी को हम लोग पार करके जाते हैं, लड़के स्कूल भी जाते हैं। तमाम की तरह समस्याएं आती है। तो रेलवे क्रॉसिंग पार करके जाते बहुत मजबूरी होगी, बहुत ज़्यादा खतरा भी तो होगा? जी, खतरा झेल कर ले जाना पड़ता है। और किसी प्रकार का राहत सामग्री? कोई प्रकार का नहीं कोई आया, कोई जांच भी करने नहीं आया आप लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं, किसी प्रकार का कोई। ये डोहरिया बता रहे हैं कि डोहरिया कम से कम 35 गांव होगा। 35 गांव के लोग इसी मार्ग से जाते हैं और ये मार्ग डूब चुका है। लेकिन 35 गांव इन्होंने बताया, लेकिन कंसर्न में आ रहा कि 52 गांव के लोगों का यही डोहरिया मार्ग है और डोहरिया मार्ग पूरी तरह से डूबता चला जा रहा है। जिस तरह से बाढ़ का पानी, देखिए अभी लगातार अभी हम 10 मिनट यहाँ पे खड़े थे, लेकिन बाढ़ का पानी और बढ़ता चला जा रहा है। बाढ़ का पानी इस तरह से तेज़ी से बढ़ रहा है और बढ़ने से ये पूरा मार्ग अवरुद्ध हो चुका है और यहाँ पे अभी तक किसी प्रकार का कोई राहत सामग्री किसी प्रकार का नहीं बांटा गया। पिछली बार भी बाढ़ जो आया था उस समय भी नहीं बांटा गया था। अब एक बार आपसे फिर रूबरू होना चाहेंगे, ये बताइए किस तरह से जो हो रहा है, तो आवाज़ क्यों नहीं आप उठाते? बहुत देखिए, मैं तो आवाज़ उठा रहा हूँ कि जो ये बाढ़ आया है, जो रास्ता है 35 गांव के लोग आते हैं। डोहरिया हो गया, भंडारो हो गया, गौरा हो गया, पिटनी हो गया, सिंगोरवा तक के आदमी आते हैं इधर। बढ़नी हो गया, लेकिन कोई बुढ़िया बारी हो गया, कोई आता नहीं है। कहने के लिए आवाज़ तो हम लोग उठा ही रहे हैं। देखिए, दुदहा जा रहे हैं, गाजीपुर के रहने वाले हैं, लेकिन कहने का मतलब आवाज़ उठाया जाता है। महाराज जी को लिख के दिया जाता है। यहाँ विधायक हैं, सांसद हैं। हमने महाराज जी से कई बार गुहार लगाया, कम से कम यहाँ के विधायक और सांसद को तो भेजें कि वोट मांगने महाराज जी मोदी जी के नाम पे आ जाएंगे, योगी जी के नाम पे आ जाएंगे, हम लोग वोट दे देंगे उनके नाम पे। लेकिन इन लोगों का कर्तव्य क्या है? लोग चुनाव जीते हैं, इनको भी समस्या झेलना चाहिए, जनता के बीच में आना चाहिए। देखिए, राप्ती और रोहिन नदी के बीच में बसा ये डोमिनगढ़ क्षेत्र हर साल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र रहता है और इनका आरोप भी है कि यहाँ के विधायक, सांसद, विधायक किसी प्रकार का कोई भी नहीं आता और जनप्रतिनिधि तो नहीं आते हैं, वहाँ तक स्थानीय जो अधिकारी हैं वो भी नहीं आ रहे हैं और इस क्षेत्र के लोगों के सुख दुख का कोई भी साथी नहीं। और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने के नाते यहाँ पे बाढ़ राहत सामग्री का वितरण भी नहीं हो रहा और यहाँ के लोगों का गंभीर आरोप स्थानीय प्रशासन पर लगाया जा रहा है। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।